आज सत्संग शेयर करेंगे मैं और मंजरी एंड गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को प्रणाम, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी प्रणाम। आज गुरु जी ने 2 in a row हमें ये मौका दिया है। यस्टरडे वाज आवर वेडिंग एनिवर्सरी और आज हम यही बात कर रहे थे, शाम को बात हो रही थी कि 29 की रात थी, तो क्या वो डेट 29 था या 30th है। तो गुरुजी ने ही ये मेल मिलाया था। वैसे मैं अभी मंजरी से बात कर रहा था कि हमारे जो ग्रह तो कुछ खास मिलते नहीं थे, बट आवर मैरिज was solemnized with the divine guru's blessings। और मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे मंजरी की लाइफ में आने से पहले तो गुरुजी के नहीं दर्शन हुए। मंजरी के थ्रू ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ था एंड वो सारा वृतांत, वो सारा सत्संग तो मंजरी सुनाएंगी जब इनके पेरेंट्स गुरुजी के पास गए और कैसे कैसे क्या क्या गुरुजी ने उस समय कहा था। बहरहाल जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ संगत जी को आज, कि और जो हुक्म भी हुआ था गुरुजी का मुझे इन आवर लास्ट मीटिंग दैट आई हैड विद हिम वाज कि पंडिता को नहीं जाना, टेवे नहीं दिखाने। He had actually told my father to stop going to the pandits। और लास्ट ऑफ ऑल जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी when he was in Chola, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि छड़जिता डैडी ने पंडिता को जाना कि नहीं। My father believes a lot in astrology बट मैं इसको गुरु आज्ञा ही मान के चलता हूँ और आई डोंट लुक अप टू दीज थिंग्स नाउ बिकॉज आई रियली डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग। गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हम लोग उन चीज़ों के बारे में फिक्र करके कि हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारा वो अच्छा हो जाए, और पंडितों के चक्रों में हम लोग बहुत कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ गलत काम भी कर देते हैं। वो हमसे कोई उपाय करवा देते हैं, पूरी नॉलेज होती नहीं किसी को। और यही कारण था कि गुरुजी प्रॉब्ली स्टॉप्ड पीपल। कई लोगों को गुरुजी ने जो रिंग पहनी होती है लोगों ने बहुत अपने हाथों में वो उतरवा दी। और ये चीज़ इवन यहाँ तक कि मेरे हाथों में भी काफ़ी रिंग्स हुआ करती थी आज बहुत साल पहले। और जब भी कभी मैं अपने इधर ऑफिस में जाता तो मुझे रिंग्स वाले वकील साहब बोलते थे, डायमंड्स वाले वकील साहब बोलते होते थे। तो आई डिड अवे विद एवरीथिंग दैट वाज गुरु इच्छा। तो गुरु जी के का ही वो एक गाइडेंस थी कि ये सब चीज़ों में मैं ना विश्वास करूँ, एंड आई हैव कम्प्लीटली लेफ्ट टू हिम नाउ। तो कभी ये ऐसी दिक्कत आई नहीं। तो मैं मंजरी के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे अगर हम क्योंकि शादी से पहले तो मुझे पता नहीं था कुछ, तो बिकॉज माय फादर वाज मच इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो हमारे टेवे वगैरह जब मिलवाए गए तो मेरे और मंजरी के बिल्कुल भी कोई ग्रह नहीं मिलते। तो बट जो गुरुजी ने स्टार्स मिलाए हैं, तो after my marriage I was surprised that in most of the things हमारे थॉट्स बहुत मिलते हैं एक दूसरे से। हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमारी सोच एक जैसी है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनमें जो सिमिलर थॉट प्रोसेस है। सो दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। गुरुजी के पास पहुँचे मैं शादी के बाद, और जब मैं पहुँचा और गुरुजी को मैं जानता नहीं था और मेरे माइंड में काफ़ी डाउट्स थे इनिशियली
उन डाउट्स को उनके चलते काफ़ी मैं इधर उधर मैं बोलता होता हूँ कि कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह मैं छोटे मंदिर के बाहर लोगों से पूछता रहता, या मेरे मन में खुद भी दुविधा होती रहती। और मुझे किसी ने ये बतलाया कि जो भी आपके मन में चलता है गुरुजी को वैसे ही पता चल जाता है, उनको सब सुनाई देता है, मन की बात भी उनको सुनाई देती है। ये सबसे पहले मुझे बात तब पता चली जब मैं बैठा था छोटे मंदिर में गुरुजी के सामने, एंड बहुत हाई प्रोफाइल लोग वहाँ आए, और मैंने सोचा कि इतने लोग यहाँ पे, फेमस लोग और सोसाइटी के बड़े नामी गामी लोग यहाँ पे आए हैं, तो ज़रूर गुरुजी के पास कोई सिद्धि है। इमीडिएटली गुरुजी ने एक एम्स की डॉक्टर को अपने पास बुलाया, और गुरुजी ने उसको इशारा किया, उसको बोला कि वो जड़ा मुंडा बैठा ना स्पेक्स वाला, उन्होंने जाके दसी कि मैं सिद्धियां वाला नहीं है। एंड शी टोल्ड दिस टू माई वाइफ, एंड मेरी वाइफ ने मुझे घर जाके फिर मुझसे ये बात कही, जिस दौरान हमारा काफ़ी मनमुटाव हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि भी आपने क्या ऐसी कोई बात सोची थी मन में? एंड आई वाज ऑनेस्ट, आई टोल्ड हर यस, सोची तो थी। तो शी सेड देख लीजिए गुरुजी को कैसे ये बात पता चली, और उन्हें आपके मन में ये बात चली, और वो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ तो पता ही है। तो बट मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे लगा नहीं कि कुछ ऐसा होगा। एनीवेज, गुरु इच्छा से ही हम लोग जुड़ते हैं गुरुजी के साथ। तो एक दिन वहाँ एक यूएस से अंकल खड़े थे, एंड मेरा ध्यान पड़ा उन पे, लंगर करके बाहर जाते थे। तो एज माई इंक्विजिटिव माइंड वुड हैव इट, मैंने जाके उनसे बात की। मैंने सोचा कि सारे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो हो सकता है कि सारे ब्लाइंड फेथ हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन ये आदमी प्रैक्टिकल होना चाहिए, बाहर का लगता है कोई अंग्रेज आदमी लगता है, इससे बात करी जाए। एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उनसे कि that how did you come here? He told me I just came here casually and with one of my friends, and when I came, Guruji said, "Come, imported uncle." And he calls me imported uncle. Okay. I said, then he said, do you want to lose weight? Imported uncle बड़े obese थे, जो मुझे वो बता रहे थे कि I was 150 pounds plus, and he said, yes Guruji, that's what I was thinking since I was born. He said, okay then go. तो वो अपने दोस्त की तरफ देखने लग गए कि ये क्या बात हुई कि आते ही इन्होंने मुझसे पूछा, और वो बोल रहे जाओ। So he said, my friend says, if Guruji says go, then go, leave. He said, then I left. Okay, then what happened? He said, मैं अगले 3 दिन और 3 रातें सोता रहा, और उसके बाद जब मैं जागा, he said, when I woke up after 3 days, my diet was reduced to 25% of what it was, and then I was just like this. And जब मैंने उनको देखा तो वो बड़े स्लिम एंड ट्रिम, बड़े फिट। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये करिश्मा, ये मिरेकल जो आपके साथ हुआ, जो आप सोचते हैं, तो क्या आपने किसी को जाके अमेरिका में, यूरोप में बताया? तो उसने मेरा ध्यान पीछे मेरे दिलवाकर, मतलब उंगली करके इशारा उन्होंने मुझे बताया, यू लुक राइट देयर बिहाइंड। और मैंने देखा एक पीछे लंबी कतार यूरोपियंस की, जिनमें से काफ़ी सीनियर सिटीजन भी थे। All these people have, some problem or the other, and which could not be solved either in US or in Europe, and so they are here to seek his blessings. So ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। इम्पोर्टेड अंकल जिनको बोलते थे, उनके साथ मेरी वार्तालाप हुई। 2006 में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। Me, my wife, my बुआ, my sister, we had all planned to go that evening to a market called Sarojinagar Market, and we were supposed to shop there for 3 hours. हमें वहाँ पे शॉपिंग करनी थी,
और 3 घंटे शॉपिंग करने के बाद हमने गुरुजी के पास जाना था। गुरुजी उस टाइम छोटे मंदिर में कोई शाम को 7 बजे आ जाते होते थे। एंड हमारा प्लान ये था कि हम 4 बजे से लेके 7 बजे तक करेंगे या 6 साढ़े 6 बजे तक शॉपिंग करेंगे, 7:30 बजे तक हम गुरुजी के पास या 7 बजे तक हम गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे। हम काफी अर्ली आ गए थे वहां, लेकिन हम जैसे ही वहां आए बस हार्डली 10 मिनट या ऐसे कुछ 10-12 मिनट ही हमने वहां देखा होगा मेरे मन में कुछ ऐसा भाव आया कि आज यहाँ से चले जाना चाहिए गुरुजी के पास, गुरुजी की शरण में। When I told my wife and my बुआ, they said कि अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ। वो भी बोले कि गुरुजी तो जब कैजुअली भी आते हैं बाहर तो 7 बजे से पहले आते नहीं, मंदिर नहीं खुलेगा छोटा मंदिर इतनी जल्दी, तो हम कैसे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे अभी इतनी जल्दी, 2-3 घंटे वहां बैठना पड़ेगा जाके। मैंने कहा जो मर्जी हो आप चलेंगे हम यहाँ से, बस पता नहीं क्या मन में डाला गुरुजी ने ऐसा कुछ। और देखिए हम वहां से निकलते हैं और आधे घंटे बाद मतलब वहां ब्लास्ट होता है और लॉस ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट, ये हुआ। और हम गुरुजी के पास गए, लंगर किया, लंगर कर रहे थे, बैठे थे। एंड माय बुआ वाज सिटिंग छोटा मंदिर में बिल्कुल हॉल में सामने ही बैठे थे गुरुजी के, थोड़ा सा पीछे। एंड उन्होंने बोला कि अपने मन में सोच रहे हैं मेरी बुआ कि गुरुजी तुसी सबका कुछ ना कुछ कीता, तुसी मेरा नहीं कुछ भी कीता। एंड गुरुजी तो सब जानते हैं, सबके मन में क्या चल रहा है सब पता है। और जैसे ही उन्होंने ये बात सोची, गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। एंड बुआ कॉन्शियस हो गई कि गुरुजी मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हैं, तो क्या इनको कुछ वाकई में, जैसे लोग बोलते तब बताते तो हम थे हमें सब कि आपके मन में क्या, जब आप गुरुजी के सामने चले जाते हो आपका सारा कंप्यूटर खुल जाता है, गुरुजी के माइंड में आपका सारा कंप्यूटर खुल जाता है, आपके अगले पिछले जन्म सब कुछ गुरुजी को पता होता है। एंड और ये इंसिडेंट हुआ और वहां से वो उठकर बाहर आ गए लंगर करने के बाद। एंड बाहर आकर उनको न्यूज मिली कि हम जिस मार्केट में हम आज शॉपिंग करने वाले थे उसका कुछ नहीं बचा और वहां बहुत नुकसान हुआ, 3-4 ब्लास्ट दिल्ली में हुए, बहुत अफरा तफरी मची। बट वी वर इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर डिवाइन गुरु। और मेरी बुआ ने बोला कि देखो कि मैं ये सोच रही थी मूर्ख, और गुरुजी हंस रहे थे कि कमलिए मैं तो तेनू जिंदगी बख्श देती ते तू कहनी है मेरा कुछ नहीं किया। ये गुरुजी की दी हुई जिंदगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत इंस्टांसेस होते रहे। मैं अक्सर बताया करता हूँ कि मुझे रास्ता नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। अगर हम दिल्ली ड्राइव करके जाएं फ्रॉम करनाल बाईपास टू छोटा मंदिर या छतरपुर साइड, मुझे नहीं पता कि कहाँ से रास्ता जाता है कहाँ से नहीं जाता। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम हमने ड्राइव करना था, मैंने जाना था, तो बुआ से ही रास्ता पूछा था फोन के ऊपर। एंड शी हैड टू गो समवेयर, एक्चुअली शी वाज सपोज्ड टू गो विद अस टू द मंदिर बिकॉज शी न्यू द वे। हमें नहीं पता था जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो खुद से ड्राइव करके। उसके बाद घर गए, वहां पे किसी नेबर ने रास्ता समझाया। अब दिल्ली में 1.5-2 घंटे का रास्ता, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, इतने कि आपको कुछ पता ही नहीं हो सकता कि इतने तो राइट लेफ्ट आपको याद नहीं रह सकते। तो हम चल दिए वहां से और बड़े अंदाजे से मारते मारते हम समहाउ गुरुजी के पास पहुंचे छोटा मंदिर। किसी से रास्ता नहीं पूछा और हम सीधे मंदिर पहुंचे। लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चला कि हम कहाँ से आए हैं। रात को ही आते थे यूजुअली, और कई बार हम चले चंडीगढ़ से, शाम को चलते थे और रात को ऐसे पहुंचते थे। मंदिर का रास्ता पता नहीं था, लेकिन पूछते भी किसी से नहीं थे। और एक दिन मुझे ये सडनली रियलाइज हुआ
कि हम तीर तुक्के से मार के आ जाते हैं, यहाँ से ये आ गया, वहां से वो आ गया, यहाँ से राइट ले लो, वहां से लेफ्ट ले लो। तो तो एक दिन लंगर करने के बाद ये बात किसी से शेयर की कि हमें रास्ता तो पता नहीं और हम हर बार ऐसे ही आ जाते हैं और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। हमें आज तक नहीं पता कि कौन कौन से एरियाज हैं दिल्ली के जो बीच में पड़ते हैं। तो उस टाइम पे कोई गूगल, कोई नेविगेटर ऐसा होता नहीं था और किसी संगत ने मुस्कुरा के कहा ये गुरुजी का नेविगेटर है जो आपको सीधे मंदिर की तरफ खींच लाता है। तो तब इतनी रियलाइजेशन नहीं हुई, हमने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक उस तरह जैसे शिव अंकल जो जो गुरुजी के क्लासमेट थे, वो भी बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं और ऐसे ही बताते हैं कि हम मतलब इतने मिरेकल्स उनके सामने होते रहे लेकिन गुरुजी ने पर्दा डाल ही रखा, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई किसी की। ये तो पता चलता जा रहा था धीरे धीरे कि भाई गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं थी कि गुरुजी इज द सुप्रीम लाइट। बहुत ऐसी संगत थी जो बोलती थी कि ही इज गॉड, ही इज एक्चुअली सिटिंग हियर अमंगस्ट अस बट ही इज गॉड। बट उस समय ये आभास मुझे तो नहीं ऐसे होता था। ये जरूर फील होता था कि जब भी आप मंदिर के अंदर चले जाते थे ये जरूर फील होता था कि यहाँ से अब उठने को मन नहीं करता। ये बहुत संगत ये बताती है कि गुरुजी की कंपनी में या गुरुजी के पास छोटे मंदिर में बैठे हुए ऐसे मन करता था कि ये जाने को ना बोले। वो हो रहा था। इतनी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी से, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि मतलब मन खुश हो जाता था, ऐसे लगता था कि आप किसी स्वर्ग में ही बैठे हो। एंड इट टुक मी 6 months एक्चुअली टू रियलाइज। मेरा नेव्यू छोटा सा हमारे लैब में बैठा था, हम अपनी शादी का वीडियो देख रहे थे 6 महीने बाद, और मेरी वाइफ के घर से जब स्टार्ट होता है सारा वीडियो तो सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ही एक कैमरा डाला उन्होंने जो कि वीडियो में आया, और मेरा जो नेव्यू था 1.5 साल का छोटा, वो बैठा था मेरी लैप में और उसने हाथ जोड़ दिए गुरुजी को देखते सार ही नमन कर दिया। एक बच्चे का हार्ट जो है वो दिल बहुत प्योर होता है, पायस सोल होती है, और मुझे और एक डिवाइन एक इशारा मुझे मिला कि मैंने गलती की है गुरुजी को पहचानने में, समझने में। ये कोई साधारण वो नहीं है, ये कोई स्पेशल सेंट है, कोई पहुंचे हुए संत महात्मा है। मैंने उस टाइम पे ये इस चीज को माना। फिर हम जाते रहे गुरुजी के पास, बहुत बार जाते रहे। एक बार न्यू ईयर पे भी गुरुजी ने हमें बोला कि न्यू ईयर पे आना सी। दैट वाज अराउंड a week or 10 days before the new year actually we had gone, and गुरुजी ने बोला कि हुन क्यों आए, मास ब्लेसिंग्स मिल गया न्यू ईयर के फंक्शन पे आना सी। एंड ऑल्दो कुछ था नहीं ऐसा मन में, या कोई प्रोग्राम नहीं था दोबारा इतनी जल्दी जाने का, लेकिन फिर भी हमने गुरुजी की आज्ञा ही मानते हुए फिर हम गुरुजी के दर्शनों के लिए गए। और बड़ा लकी समझते हैं आज इस बात को कि जितनी बार गुरुजी के दर्शन हो गए उतनी बार ही कम थे। उस टाइम पे बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के ले लेता होता था ये सोच करके चलो पहले वहां जाएंगे कोर्ट, उसके बाद गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। एंड एक केस ऐसा ही मिला जो बड़ा बहुत ही किसी पुअर क्लाइंट का था, और पैसे बड़े उसमें फीस जो लॉयर चार्ज करते बहुत कम मिली। फिर भी मन को यही सोचा कि भी चलो गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तो ये फाइल करेंगे केस। और जब हियरिंग अटेंड करने गए तो रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आया और उन्होंने बोला तेरे केस का कुछ नहीं बनना, मैं तो तेनों अनजान का खर्चा दिता सी। एंड आई सेड कि ये क्या हुआ, और मैंने सुबह उठ के अपनी वाइफ से ये बात शेयर की कि गुरुजी ने ऐसे करके बोला।
उन्होंने बोला कि ये तो आपके साथ टेलीपैथी हुई है और गुरुजी ऐसे कई बार आते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि साडा सुपना कोई ले नहीं सकता, असी आप ही आने हैं। And I was new to the Sangat at that time. I did not know much about him. And जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट गए, मैं अपनी हियरिंग अटेंड करने गया, केस तो जाते ही डिसमिस हो गया और मैंने सोचा कि यहाँ तो जो होना था सो हो गया, तो चलो अब गुरुजी के पास चलते हैं। इनफैक्ट गुरुजी हैड कॉल्ड almost all the members of Sangat during the last days when he was in his chola, और वो आखिरी दर्शन थे जो गुरुजी के करने थे हमने। मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी, गुरुजी जब भी हम जाते थे गुरुजी कहते थे आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील, और इसके अलावा और कोई बात नहीं कभी मेरे साथ। उन्होंने एक बार डांटा था मुझे बहुत शुरू में, तो मुझे जब लोग सत्संग कर रहे थे मेरे साथ, गुरुजी ने मुझे बोला कि घर जाके सोचिए। एंड उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मुझे ऐसे याद नहीं कभी भी गुरुजी ने मेरे साथ कुछ खास कम्युनिकेशन की हो। तो मेरे मन में ये बड़ा रहता था कि गुरुजी ने कभी बुलाया नहीं है। गुरुजी और लोगों के साथ बहुत हंस के कई बार बात करते हैं, मुझे मन ही मन फील होता था। तो उस दिन जब लास्ट बार मैं दर्शन किए गुरुजी के, तो जैसे ही मैं जाने लगा माथा टेक के, उन्होंने रोक लिया मुझे और उन्होंने मुझे यही बात पूछी थी कि छड़ता तेरे डैडी ने पंडिता को जाना। और मैं बैठ गया उनके चरणों में, मैंने बोला गुरुजी जा ही आंदे हैं कदे कदे। तो कहते समझांदा नहीं तो गुरुजी बात ही कर रहे थे, वार्तालाप ही, उनको पता था कि इसके माइंड में क्या है। तो मैं हंस पड़ा, लेकिन गुरुजी मैं तो समझा ही सकता हूँ उनको, मैं तो कह ही सकता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ उनको। तो एनीवेज, और उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तब एक सीरियल आता था साईं बाबा का, जब गुरुजी चोले में थे और छोटा मंदिर में बैठते थे। तो अभी कुछ दिन पहले संगत के एक मेंबर गौतम अंकल सत्संग कर रहे थे। उन्होंने मुझे, इनफैक्ट उनके सत्संग सुन के मुझे ये बात याद आई कि हम भी बहुत सीरियल देखते थे वो बैठ के, मैं और मंजरी बहुत वो देखते थे प्यार से उनको बैठ के, बिकॉज हमें गौतम अंकल ने ये बताया था कि वो गुरुजी को मिलने से पहले साईं बाबा में काफी भक्ति लीन थे वो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो बस एक गुरुजी की छवि दिखती थी बस, कि ऐसा कुछ जब चलता था तो मुझे बिल्कुल वही ऐसी भावना थी हमारी। और तब हम रेंटल प्रेमिसेस में रहते थे, वहां पे गुरुजी का एक स्वरूप टांगा हुआ था। और एक बार कैजुअली मैंने देखते देखते जब रात को डिनर करने लगा, तो यूजुअली हम माथा टेकते हैं कभी डिनर करने से पहले, मैंने वैसे ही गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के वैसे ही गुरुजी को बोल दिया। तो थोड़ा सा ड्रामेबाज तो हूँ मैं। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि आओ गुरुजी लंगर करिए। एंड वो सीरियल चल रहा था, मंजरी को तो ये बात सुनी नहीं बिकॉज लॉबी बड़ी थी, तो शी वाज कुकिंग। तो उस दिन फिर उसके बाद मैं रात को ज्यादा चपाती लेता नहीं, एक या दो ही खाता हूँ, ज्यादा खाता नहीं। उस दिन थोड़े थोड़े से चक्कर तो इन्होंने काटे। उसके बाद मुझे बोलते कि आज ठीक हो आप? मैंने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं, कहते वैसे ही पूछ रही हूँ ठीक ठाक हो। मैं कहा हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ? कहते आपने काफी फुलके खा लिए। मैं कहा अच्छा, मैं कहा पता नहीं मुझे, मैं तो बस गुरुजी को बोला था गुरुजी आओ लंगर करिए। तो ये भी हंसने लग गए। तो एनी गुरुजी उस टाइम पे सत्संग ये सीरियल चलता होता था और साईं बाबा का, और उसके साथ ही बस गुरुजी को याद करते रहते थे।
और हमेशा मन में यही होता था कि कब दिल्ली का चक्कर लगेगा नेक्स्ट और कब हम गुरुजी से मिलेंगे। बड़ा ही एक डिवाइन ऑरा था। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे बहुत संगत जी ने बड़े प्यार से बोला है कि भी हमें ऐसे लगा कि सब खत्म हो गया हमारे लिए, तो हमारी लाइफ ही खत्म हो गई। अब हम अपने कहाँ जाकर हम शरण लेंगे, हमारे परमात्मा तो हमारे बीच में थे, अब क्या होगा हमारे। बट गुरुजी ने संगत को बहुत ही अपने यूनिक तरीकों से ये एहसास करवाना शुरू कर दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे बीच में ही हैं। और तब से एक गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद से एक जर्नी अलग से चल पड़ी है। एक ये एहसास हो रहा है कि गुरुजी को तो हमने एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं पाए थे। गुरुजी बहुत 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 ऊपर थे। प्रॉबेबली हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो शायद डिजर्व ही नहीं करते थे उनको। गुरुजी ने हमें अपना लिया, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, ये बहुत एक बड़ी बात है। उसके बाद गुरुजी टेलीपैथी में आए और गुरुजी ने बहुत मैसेजेस ऐसे दिए जो कि आई ओपनर्स थे। फॉर एग्जांपल एक बार गुरुजी मेरे आते हैं ड्रीम में और टेलीपैथी में मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है कि जैसे हमारी हाईकोर्ट की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर कहीं गुरुजी बैठे हुए हैं और उसकी छत जो है वो जैसे हिली एरियाज में होती है स्लांटिंग, ऐसी छत है। और गुरुजी एक जो रेस्ट वाली वो जो एक गोल चेयर, गोल व्हील वाली चेयर जैसे होती है, ऐसे बैठे हुए हैं और आर्म रेस्ट पे अपना रख के, और उनके सिल्क का हरा सा कपड़ा, कोई सिल्क का, वो ऐसे सिर पे उड़ा हुआ है। मैं उनके चरणों में बैठा हूँ और गुरुजी आगे पीछे कर रहे चेयर को, एंड पता नहीं क्या बात कर रहे हैं मुझसे। एंड मैंने सुबह उठ के मंजरी को बताया कि गुरुजी ने पता नहीं क्या ही दिखाया। इतने ऊपर तो हमारे कुछ इतने फ्लोर्स तो है नहीं है हमारी बिल्डिंग के, तो लेकिन ऐसा कुछ दिखाया और उसकी छत ऐसे थी। हाईकोर्ट में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसकी छत ऐसे हो स्लांटिंग। एंड हमें समझ में नहीं आया। गुरुजी कुछ समझाते हैं तो कुछ बताते हैं तो वो काफी देर बाद ही समझ में आता है। हमें ऐसे लगा कि चलो कोई नहीं, पता नहीं जो भी था। उसके कुछ देर बाद हाईकोर्ट में एक न्यू बार एक्सटेंशन बनी जिसमें स्लांटिंग ही उसकी छतें थी, और उसके बाद चेम्बर्स अलॉट होने थे। मेरे साथ बहुत लोगों ने, हम लोगों ने मतलब काफ़ी वहाँ अप्लाई किया था। तो बट हमने शायद माइंड में हमारे यही था कि पता नहीं शायद गुरुजी ऐसे ही कुछ दिखा रहे, यही हो कुछ। बट देन वहाँ तो कुछ ऐसा मेरा कुछ जो लॉटरी सिस्टम हमारे वहाँ होता है ऐसा कुछ आया नहीं। However, हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी मतलब था गुरुजी अपने आप बतलाते। मेरा एक बहुत ही प्यारा कुलीग, बहुत ही नाइस, बड़ा प्यार है उसका मेरे साथ। उसने अपने 7 जूनियर्स को सबको ऑफिस में ये बोला हुआ था कि हम में से जिसको भी चैम्बर कोई अलॉट होता है वो सबसे पहले राजीव को ऑफर करेगा। और उनके ऑफिस में एक जाने को चैम्बर अलॉट हुआ था उस स्लांटिंग स्लोप वाले उस एक्सटेंशन में, जो कि उन्होंने मेरे सपोर्ट कर दिया। एंड एनीवेज क्या गुरुजी की महिमा है, क्या उनके इशारे हैं, मैसेजेस हैं, हमें बहुत देर बाद पता चलते हैं। गुरुजी की घड़ी पे बहुत ध्यान रहता था मेरा। गुरुजी के चोले बहुत सुंदर, गुरुजी के जोड़े, और क्या कहते हैं, और ही गुरुजी का ख्याल अलग था। मैं थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक आदमी, और गुरुजी की घड़ी के ऊपर मेरा बहुत ध्यान रहता था।
और मैं सोचता था कि सुना है कि गुरुजी संगत को कभी कोई किसी को कोई प्रसाद किसी को कुछ देते, गुरुजी अपने पास कुछ रखते नहीं थे ज्यादा देर के लिए। गुरुजी को जो भी मतलब आया तो गुरुओं की मौज, वो किसी को अपना जोड़ा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो प्रसाद ऐसे ही लोगों के पास आज तक पड़े हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली अभी तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस उन चीजों में से आ रही है। आप देखिए कि जो प्रसाद मिले हुए हैं मेरे को, मैं सोचता होता था कि गुरुजी मेरे को घड़ियां बड़ी पसंद है, काश मुझे घड़ी मिल जाए आपकी। लेकिन जितनी देर मैं गुरुजी के पास जाता रहा तो गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद काफी साल बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और टेलीपैथी होती है। एक स्टॉल लगा के खड़े हैं और इतना बड़ा एक क्लॉक है सामने और काफी गिफ्ट्स हैं, और मुझे क्लॉक की तरफ इशारा करके कहते हैं तू आ ले ले। मैंने कहा गुरुजी मैं ये नहीं लेना, मैंने वो लेना है। वो एक सिल्क का वाइट कपड़ा जिसके ऊपर गुरुजी की प्रतिमा, उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर। मैं कहा गुरुजी ये कैसे इतना? कहते हाँ ये थ्रेड दा बनया हुआ है। मैं गुरुजी थ्रेड दा बना है तो पता ही नहीं लगता। कहते हाँ ये थ्रेड दा बनया हुआ है। कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ फिर फ्रेम भी देना पड़ेगा। मैं क्या फिर दो? कहते चल ले ले। फिर उन्होंने स्वरूप दिया और साथ में एक फ्रेम दिया। तो मैं कहा गुरुजी स्वरूप जो कपड़ा है वो बड़ा है और फ्रेम छोटा है। कहते हाँ वो फोल्ड होके पीछे आऊंगा ना वो। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। चलो इतनी बात हुई, ड्रीम खत्म हुआ और मैंने सुबह उठ के मंजरी को बताया आज फिर गुरुजी है ये बात हुई। एंड गुरुजी की हर छोटी से छोटी बात में कोई ना कोई इशारा होता है, हम लोग नहीं समझ पाते, हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन दे आर ऑफ फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। संगत जी को ये पता है, बहुत संगत को जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमें नहीं ये समझ में आती। बहरहाल कुछ समय बीता और ट्रिब्यून के अंदर किसी थ्रेड आर्टिस्ट का कोई एक आर्टिकल आया कि पटियाला से कुछ थ्रेड आर्टिस्ट हैं जो लोगों की प्रतिमा को अपने कपड़े के ऊपर बाखूबी नीडल से निकाल देते हैं। और हमने ये पढ़ा, हम फिर भी भूल गए उसको, हम उसको चीज को कोरिलेट नहीं कर पाए। हमारे घर में एक बहुत रिस्पेक्टेड संगत मेंबर आए और हमने ये दोनों चीजें उनसे शेयर की कि मुझे एक ऐसा ड्रीम आया था, गुरुजी की टेलीपैथी हुई थी, और उसके बाद हमने एक अखबार में ये चीज पढ़ी। हमारा तो देखो माइंड नहीं काम किया, लेकिन संगत जी ने हमें बोला कि देन दिस वाज मेंट फॉर यू, आपको उस आदमी को खोजना चाहिए। चलिए वहां से उनकी खोज शुरू हुई। तो मैंने, मेरा एक दोस्त, बहुत ही प्यारा दोस्त, जो उन दिनों अपनी कंपनी के सिलसिले में यूएस गया हुआ था, वैसे ही बिलोंग टू पटियाला, मैंने उसको बोला कि ये काम करना है। कहता मुझे आने दे, मैं आके करता हूँ। मेरे को तो उस आदमी का नाम भी भूल गया था। हमने ट्रिब्यून में भी मंजरी ने बहुत फोन करके पूछ लिया। वो कहते नहीं जी आप हमें डेट ऑफ न्यूज़पेपर बताइए, फिर तो हम शायद आपको बतला भी दें, हम ऐसे नहीं याद कुछ भी। तो बहुत जद्दोजहद के बाद, ज्यादा समय ना लेता हुआ और ज्यादा डिटेल में ना जाता हुआ, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मैंने उसको ट्रेस करा और मैं उनके पास गया। बहुत ही छोटी सी, बड़ी भीड़ भरी मार्केट में छोटी सी दुकान, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और मैंने उनको बोला कि हमारे गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे करके उनका स्वरूप बनाना है। वो बोले कि ठीक है। बात ये तय हुई कि वो इंटरनेट के ऊपर कुछ देखेंगे, जो भी स्वरूप 2-3 वो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, और जो भी हमें अच्छा भाएगा हमें कि भी हमें वो ठीक है वो बना सकते हैं, तो हम उसको यस कर देंगे। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद भी उनका कोई फोन नहीं आया। मैंने उनको फोन किया कि सर आपने ऐसे करके मुझे बोला था कि आप भेजेंगे स्वरूप कुछ मुझे, और हम उसमें से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर देंगे। वो बोले मैंने तो बनाना भी शुरू कर दिया। हमने कहा कैसे? तो आप तो बोले थे कि हम ऐसे करेंगे। वो कहते एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ, मेरे भी पीर हैं और हमारे भी गुरु, हम भी उनको मानते हैं। मुझे ड्रीम के अंदर गुरु जी दिखाई दी
कहते पहले तो मुझे ये लगा कि ये मेरे गुरु हैं, लेकिन बाद में जब वो नजदीक आए तो मुझे पता चला कि वो तो आपके गुरु हैं, वही जिनकी मैंने उस दिन इंटरनेट पे देखी थी, आपने फोटो दिखाई थी, ये तो वही हैं। और कहते उन्होंने आके मुझे बोला कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहा है। कहता हाँ जी गुरु जी। कहता कहते कि ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ पोर्ट्रेट, ਸਾਡੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੀ पोर्ट्रेट ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ यूरोपियन ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ पोर्ट्रेट ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। And then whatever description he had given regarding that portrait, this man goes and looks out for that portrait, he searches and then he comes across और फिर वो उसको बनाता है। और गुरु जी का ये स्वरूप ऐसे करके हमारे पास आया। काफ़ी सालों तक तो ये सत्संग में यहीं पे ख़त्म कर देता था ये बोल के कि गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया और उन्होंने हमें बहुत बख्शीश करी, हम हमारे पास ऐसे ब्लेसिंग दे के हमें। लेकिन ये इसी लास्ट ईयर की ही बात है, मैं ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर रहा था और मुझे सिंगापुर से एक संगत जी का फ़ोन आता है कि क्या आप उस आर्टिस्ट का कांटेक्ट दे सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं पहले उनसे खुद बात कर लेता हूँ, कहीं उनका नंबर ना चेंज हो गया, बहुत साल हो गए। मैंने फ़ोन किया उस आर्टिस्ट को और मैंने उनको पूछा कि उनका क्या हाल चाल है। उन्होंने बोला कि मेरे तो बारे न्यारे हो गए, मैंने तो 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, मुझे प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और मेरे को आधा घंटा बिठाया अपने पास, चाय पिलाई और फिर उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिखा। उन्होंने बोला कि आपने कभी मुझे फेसबुक या कभी इंस्टा ये वो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ट्रेस नहीं किया? मैं कहा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जाता नहीं, टाइम नहीं होता इतना। तो उन्होंने अपनी सारी फोटोग्राफ भेजी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ और इंटरनेशनल अवार्ड्स, गिनीज, ये लिम्का, फलाना ढमकाना, कहाँ कहाँ कहते कितनी कंट्रीज में और इतनी जगत प्रसिद्धि। देखिए गुरु जी की महिमा, सेवा करवाई और किसको ब्लेस कर दिया, कहाँ कहाँ बैठे गुरु जी किसको ब्लेस करते हैं। ये बहुत ही बयान करना बड़ा मुश्किल है। बहुत संगत जी सत्संग और भी हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में करता हुआ एक छोटा सा सत्संग और करूँगा। जलंधर वाले मंदिर में हम बैठे थे, गुरु जी की संगत बहुत प्यारी संगत है। एक बहन मिली वहाँ गुरु जी के मंदिर में और जैसे इंस्टेंट कनेक्शन हो गया उसके साथ, कोई सोल टू सोल कनेक्ट हो गया। उनकी वो थे दिल्ली से, लेकिन उनकी शादी अमृतसर में हुई और एक बार हम काफ़ी रहते हैं वैसे इन टच, तो कई बार आउट ऑफ टच भी चलो हो जाते हैं, बट एक गुरुजी के थ्रू हम कनेक्ट हुए और गुरुजी ने ही एक सोल टू सोल ये बहन भाई का रिश्ता बनाया हुआ है। एक दिन मैं आया और सुबह पाठ करने बैठा और मन नहीं लग रहा था। मैं जैसे ही रामायण लेके बैठा तो मन नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान गया उसकी तरफ और जैसे ही मैं सोचूं कि पता नहीं आज ऐसे क्यों हुआ, फिर मैं दोबारा थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश किया। मेरे मन में जैसे गुरुजी ने कुछ ऐसे डाला कि उसे अभी के अभी फ़ोन करना चाहिए और इसको आज पाठ का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उसी टाइम पाठ को रोक करके, जैसे ही मेरे मन में आवाज़ आई थी, गुरुजी ने जैसे ही मेरे मन में कोई थॉट डाला था, मैंने इमीडिएटली बहन को मैसेज किया, उसका हाल चाल पूछा। मैंने कहा चलो एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर देता हूँ, आज इतनी बेचैनी क्यों है। और इमीडिएटली उसका कॉल बैक आ जाता और उसने बोला कि भैया आज गुरुजी ने ही आपको ये मैसेज दिया है
मेरी तरफ से। और आपका मैसेज नहीं आता तो मैं गुरुजी से बहुत आज मैं नाराज थी, मैं बहुत गुरुजी से शी सेड माय हस्बैंड इज हॉस्पिटलाइज्ड, उनके प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप कर गए थे एंड देन उनको डेंगू हो गया था शायद, एंड देन हर सन वाज आल्सो नॉट वेल, उसको वो आधी रात दिल्ली छोड़ के आए एंड देन 3 नाइट शी सेड आई डिड नॉट स्लीप, आई एम इन द हॉस्पिटल, और उनके प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप हो गए थे और 3 दिन से मैं सफर कर रही हूँ। और मैंने गुरुजी के आगे आज खड़े होके बोला, गुरुजी टुडे यू हैव टू शो मी योर प्रेजेंस, आज आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ कि आप हो, नहीं तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी आपसे। देखिए, जब कोई बड़े सच्चे मन से गुरुजी से कनेक्ट करता है तो गुरुजी कहीं ना कहीं से आवाज तो देते ही हैं। एंड मैंने उनको मैसेज भी ऐसे ही भेजा है कि आई वाज अबाउट टू प्रे एंड आई वाज इन माय प्रेयर्स एंड I don't know what happened. Guruji signaled me that I have to ask you about your well-being. Something is not right with you. And she said that he has reassured me that he is around me. Now I am happy. I am satisfied. और जैसे ही ये इंस्टांस हुआ उसके बाद उनके हस्बैंड के प्लेटलेट्स भी बढ़ने शुरू हो गए और शाम तक उनके प्लेटलेट्स काफी ऊपर आ गए और दूसरे तीसरे दिन फिर वो बिल्कुल रिकवर कर गए। जब गुरुजी ब्लेस भी करते हैं और गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते भी हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हमें हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। और दिस इज सच अ वंडरफुल जर्नी दैट वी ऑल आर कैरिंग। ज्यादा समय आज ना लेता हुआ आई हैंड इट ओवर टू मंजरी नाउ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फिर से एक बार सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए, और शुक्राना मैनेजमेंट का जिनको मीडियम चूज किया, कुणाल अंकल का, और सारी संगत जी का शुक्राना। सबसे पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग करते हुए तो मुझे माफ कीजिएगा। थोड़ा नर्वस जरूर होती हूँ कि कोई गलत नहीं मुंह से निकले जिससे हमारे प्यारे गुरुजी की गरिमा को कोई भी ठेस पहुंचे, इसीलिए पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। मेरी जर्नी 96 में स्टार्ट हुई थी। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था। आज शॉर्ट में जिदा गुरुजी कैन सी शॉर्ट विच सुनाई, मैं फिर से शॉर्ट में ही सत्संग शेयर करूंगी। 96 में मामा जी सबसे पहले गुरुजी के पास, गुरुजी के दरबार में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद हम सब लोग गए। मामा जी का जो फर्स्ट गुरुजी के साथ मीटिंग थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने छोटे मंदिर में जाकर नॉक किया गेट पर, तो किसी ने जिन्होंने somebody opened the gate और उनको अंदर बुलाया और बोला कि इतने जोड़े ला दो ते अंदर जाके बैठ जाओ। तो मामा जी ने पूछा गुरुजी मिल जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ जी मिल जाएंगे। वो अंदर जाके बैठ गए एंड आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज कि जिन्होंने उन्हें गाइड किया था गेट खोलकर वो स्वयं गुरुजी ही थे। सो गुरुजी ने एक बहुत ही अपनी अच्छी फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन जो गुरुजी के साथ थी वो बहुत ही अच्छी रही। इतनी ह्यूमिलिटी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने क्या आंधे रहो, गुरुजी की ही कृपा से जाते रहे। मेरे फादर इनिशियली थोड़ा सा एवर्स थे गुरुजी के दरबार जाने में, और गुरुजी इज लाइक अ मैग्नेट। अभी भी आज भी इट्स गुरुजी का दरबार जो है, सत्संग हो या बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, कहीं भी हो, जलंधर मंदिर, कहीं भी गुरुजी का सत्संग हो, वो मैग्नेट की तरह खींचते हैं, सोल खींची चली जाती है। और ये आभास बहुत सारी संगत, आई थिंक एवरीबडी वुड हैव फेल्ट लाइक दैट। तो उस टाइम भी मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी के दरबार ही जाना है, और जितना पीस और सोल को जितना सेटिस्फैक्शन वहां जाकर मिलता था वो कहीं नहीं मिलता था। तो आई हैड अ टिफ विद माय फादर वंस एंड आई वांटेड टू विजिट गुरुजी's टेम्पल, पर वो नहीं चाहते थे कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊं। एनी हाउ आर्ग्यूमेंट के बाद आई वेंट टू गुरुजी's टेम्पल विद हेवी हार्ट, और गुरुजी ने उस दिन मुझे अपने चरणों में बिठाया और एक शब्द सुनने के लिए बोला जो मेरा बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं गया। मुझे नहीं पता वो क्या शब्द था,
Guruji knew my state of mind. He just said after few minutes कि कमलिए मंदर आंधी की लोड़ है, मैं तो घर भी तेरे नाल आ. That was very emotional moment for me. Guruji gave 5 years of life to my nani. मैं सारे सत्संग शॉर्ट विच करूंगी आज. नानी को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था और बोल दिया था कि आप इन्हें ले जाइए. शी इज नो मोर, नो पल्स, नो हार्ट बीट. तो उनको MH हॉस्पिटल जलंधर में एडमिट करा गया और इधर गुरुजी के दरबार माथा टेकने गई थी. अंकल जो सेवादार अंकल थे उनसे शेयर करके आई थी. तो गुरुजी ने उस रात अराउंड 12 o'clock as was told by that सेवादार अंकल the very next day, गुरुजी सेड जा मंजरी दी नानी ਨੂੰ 5 साल ਦਿੱਤੇ और my नानी lived exactly for 5 years thereafter. इसी तरह 2004 में गुरुजी ने मेरा नेम चेंज किया. गुरुजी asked me my name and my initial name had no meaning at all. He asked me its meaning और गुरुजी ने क्या तेरे नाम का की मतलब है. मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं है, ਇਹਦਾ कोई भी मतलब नहीं है. तो he said तेरा नाम बदल देना है. मैं कहा ठीक है गुरुजी. तो उस टाइम 2004 में गुरुजी ने मुझे बोला था जा तू अपना नाम मंजरी रख. Since then I told everybody you call me Manjari, but I did not change it officially, thinking that it would be a tedious process. In 2013, after Guruji's Mahasamadhi, a Sangat came to our place and उनके थ्रू मुझे ये गाइडेंस मिली कि मुझे अपना नेम चेंज कर लेना चाहिए ऑफिशियली भी. एंड आई हैड काइंड ऑफ गिल्ट फीलिंग इन माय हार्ट कि मैं गुरुजी ने मुझे 2 चीजें बोली थी आफ्टर गुरुजी's महासमाधि. आई यूज्ड टू फील, एक तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, गुरुजी ने मुझे पूछा था तू पढ़ी है, तो मैंने बोला था नहीं गुरुजी नहीं पढ़ी. फिर मैं कि ठीक है गुरुजी. बट मैंने उस टाइम उसको टफ और नॉट इन वेरी इंटरेस्टिंग सोचकर फर्स्ट फ्यू पेजेस या चैप्टर्स पढ़कर छोड़ दिया था. एंड लेटर ऑन व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद राजीव, तो हम दोबारा गुरुजी की महासमाधि के बाद वी गॉट दैट बुक एंड देन आई रियली रिपेंटेड दैट आई शुड हैव रेड इट अर्लियर एंड टुडे इट्स माय फेवरेट बुक. ऐसे ही नेम चेंज का भी मेरे मन में गिल्ट था कि मैंने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी है. गुरुजी ने बोला था बट मैंने उसको ऑफिशियली चेंज नहीं किया एंड पीपल स्टिल कॉल मी बाय माय प्रीवियस नेम एंड आई शुड चेंज इट. ये मन में आया उस टाइम जब सत्संग जो संगत आए घर में और उन्होंने बोला कि अगर गुरुजी ने आपको बोला है तो आपको चेंज कर लेना चाहिए था. I inquired from the Bar Council office in Chandigarh regarding all the formalities और उन्होंने मुझे एक easy सा way out बताया and I thought if had I known earlier कि ये इतना easy है तो मैंने पहले ही change कर लेना था. उनके according जो उन्होंने बोला था मैंने वो सारा कर I went to their office. Somehow they missed telling me one very important thing that I had to get it changed in my 10th certificate also at that point of time. और शायद अगर वो उस टाइम बताया होता तो मैं फिर डबल माइंडेड हो जाती कि चेंज करूं या नहीं करूं. अब मैंने बाकी का प्रोसीजर फॉलो कर लिया था, पब्लिश भी करवा दिया था. सो गेटिंग इट चेंज्ड इन 10th सर्टिफिकेट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. आई थॉट कि ये तो मुझे पहले नहीं बताया होता तो मैं नेम चेंज ही नहीं करती. ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा 10th के सर्टिफिकेट में इतने साल बाद चेंज कराना. But Guruji had planned everything. My biology teacher was the principal of the school from which I passed out 10th and he helped me out like a father. जो फॉर्म नहीं मिल रहा था, जो चाहिए था उस टाइम, a peon who overheard our conversation intervened in between and said कि सर मैं कल स्टोर रूम साफ कर रहा था और एक पुराना फॉर्म पड़ा मुझे मिला, last one for me, and just one day before I went there. That was amazing. Actually, that cannot be coincidence. Everything's planned by Guruji. There are no coincidences here. उस फॉर्म की हेल्प से 3 बच्चों के नाम गए थे पहले नेम चेंज होने के लिए, जो मेरे से काफी बाद में थे, उनके भी नाम गए थे. उस फॉर्म की हेल्प से मेरा भी नाम गया. सिर्फ मेरा करेक्ट होकर आया, बाकी दोनों के रिजेक्ट होकर आ गए. ऐसे गुरुजी ने सारे डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स
यहाँ तक कि सारे सर्टिफिकेट्स भी ऐसे चेंज करवाए कि आई हैड बीन सिटिंग एंड मेरा काम हो रहा है. Somebody has been assigned the work by Guruji, somebody unknown, sometimes known, और सारा काम वो करवा रहे हैं बैठ के. This is the feeling I got कि गुरुजी ने सब प्लान किया हुआ है. I just have to sit and go with the flow. After Guruji's Mahasamadhi, I would also like to mention that there was a point of time when I had thought that this life is not worth living. I had 2 miscarriages after my marriage in 2006, and doctors were not able to find out the reason for the miscarriages. लगा उस टाइम काफी और चीजें माइंड में इकट्ठी हो गई. It was a low phase of life. I thought this life is not worth living, and there was a point in life when we were traveling from Chandigarh to Jalandhar, and I thought I would just jump out of this moving car and end my life. And I told my husband, and the moment I raised my hand to open the door of the car, I got a call from my Mama Ji, who was sitting in Guruji's charan at that point of time. गुरुजी ने उनको पूछा कि मंजरी किथे है, एंड ये मुझे ये चीजें बाद में पता चली कि गुरुजी ने उनको ये पूछा. उनको ही इतने साल नहीं पता था कि मेरी साइड पे क्या सिचुएशन थी उस टाइम. गुरुजी ने उनको पूछा कि मंजरी किथे है. ही सेड चंडीगढ़ है. ही डिडंट नो दैट आई एम ट्रेवलिंग. ठीक है, हाँ जी ठीक है. गुरुजी सेड के हुणे बाहर जाओ. डॉक्टर साहब, गुरुजी उनको डॉक्टर साहब कहते थे, एज आई हैव हर्ड फ्रॉम हिज माउथ. गुरुजी सेड के बाहर जाओ ते हुणे मंजरी नु फोन करो ते उन्होंने कहो कि घबराने की कोई लोड़ नहीं है. एंड ही टोल्ड मी टू डू समथिंग कि गुरुजी ने तेरे को ये करने के लिए बोला है और आज ही करने के लिए बोला है. एंड आई डिड दैट, एंड आई रियलाइज्ड के few things which are in your heart which nobody knows, only Guruji knows that. And you don't even have to speak out anything. We don't even have to speak out anything to him. He knows everything. He knows us in and out. हम किस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. He is only present. गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही. महासमाधि के बाद एक बार तो लगा कि अर्लियर आई यूज टू लिव लाइफ कि कोई बात नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, डेली भाग जाएंगे गुरुजी के पास. इतनी तसल्ली थी कि गुरुजी आफ्टर बीजी को जब उन्होंने 5 years दिए थे कि ये नहीं पता था कि भगवान है, ऐसे कभी सोचा नहीं था. बट इतनी एश्योरेंस थी, मन को इतनी सेटिस्फैक्शन थी कि ये तो मुर्दे में भी जान फूंक सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी गलत हुआ, चलो डेली चलेंगे गुरुजी के पास और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड many times I went there with few questions, but गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था और वहां इतना पीस था, एक थॉटलेस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जिसके लिए आई हैव हर्ड मेनी पीपल कि हम बहुत मेडिटेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए. वो नेचुरली ही गुरुजी के चरणों में होता था, गुरुजी के दरबार में होता था. वी यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग, ऑल द वरीज, ऑल द प्रॉब्लम्स. और जो आनंद वहां आता था, जो मजा वहां आता था, वहां से उठने को मन नहीं करता था. और जब गुरुजी इशारा करके कभी लंगर के बाद जल्दी उठने को बोलते भी थे, तो नेक्स्ट टाइम वी यूज टू ट्राई कि कहीं या तो गुरुजी की तरफ देखो ही ना, गुरुजी से आंख ही नहीं मिलाओ, या बस नीचे कारपेट की तरफ देखते रहो, ताकि हमें तो पता ही ना चले कि हमें बुलाया है गुरुजी ने और बोला है कि आप चलिए, लंगर कर लिया है तो अब चलिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गुरुजी के चरणों में हम टाइम स्पेंड कर सके. यहाँ हम किसी के एक दूसरे के पीछे छुपते थे कि किसी के पीछे जाके या कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, लेकिन गुरुजी हमेशा पकड़ लेते थे. जब उनकी इच्छा होती थी तभी बैठने को ज्यादा देर तक मिलता था, नहीं तो वो घर भेज देते थे जल्दी. और वो तब वो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज वहां से उठने को मन ही नहीं करता था. तो वो जो पीस, इमेंस पीस, वो फ्रेम ऑफ माइंड वेयर यू फॉरगेट ऑल योर वरीज, वो बस उनके दरबार जाके आता था. घर से चलते टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि ये भी पूछ लेंगे, आज कोशिश कर लेंगे गुरुजी से पूछने की, लेकिन गुरुजी के सामने मुंह भी नहीं खुलता था और कुछ याद ही नहीं आता था, कुछ थॉट ही नहीं आता था माइंड में, अंटिल अनलेस वो खुद नहीं कुछ पूछते थे. तो आफ्टर गुरुजी महासमाधि थोड़ा सा ऐसे हुआ कि अब नाउ व्हाट, अब कहाँ जाएंगे.
पहले तो बहुत बिंदास होकर रह रहे थे, फियरलेस रह रहे थे कि चलो ऐसे हो जाएगा, फिर भी तब भी एक बार पेशेंस लूज कर चुकी थी मैं। लेकिन गुरुजी ने हर पल हर मोमेंट यही रियलाइज करवाया दैट ही इज हेयर, वो कहीं नहीं गए, रादर वो अब ज्यादा हमारे साथ है। My eldest son always used to ask me कि why couldn't I see गुरुजी, मैं क्यों गुरुजी के महासमाधि के बाद मेरा बर्थ हुआ। और दोनों बच्चों को इस बात का बहुत है कि हमारा बर्थ गुरुजी की महासमाधि के बाद क्यों हुआ और हम पहले क्यों नहीं आए जब गुरुजी वॉज इन फिजिकल फॉर्म। तो मैं हमेशा उसको एक ही बात बोलती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और आंसर तो होता नहीं था। तो आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम कि जब गुरुजी की इच्छा होगी ना तो गुरुजी आपको खुद ही दर्शन दे देंगे। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई आंसर नहीं था। वंस ही वॉज वेरी सिक, बहुत हाई फीवर था, ही वॉजंट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड, बॉडी पेन्स, बॉडी एक्स बहुत ज्यादा थी। तो थिंकिंग इट टू बी अ सिंपल थ्रोट पेन, आई टुक हिम टू अ डॉक्टर, थ्रोट की मेडिसिन दिला दी, बट एवरी 4 आवर्ली इसको फीवर आ रहा था। ही वॉजंट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग and was not able to sleep at all। तो रात को अराउंड 2-2:30 इसने मेरे को गुरुजी के जो गुरबानी के शब्द जो लगते हैं या जो भजन लगते हैं वो बोला कि आप वो लगा दो मेरे को आईपैड पे, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तो आई प्लेड दोज, ही फेल ऑफ टू स्लीप, और ऑलमोस्ट आई डोंट रिमेम्बर कितनी देर बाद ही जस्ट वोक मी अप and said around 3:30 I saw गुरुजी, मम्मा I saw गुरुजी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ देखा उनको? he said मम्मा वो ना किसी संगत के घर में हम जाते थे और उनके स्विंग था एक, तो पहले he said कि वो उनके वहां पे मैंने देखा, वो स्विंग पे बैठे हुए थे, ऊपर भी कभी गुरुजी स्विंग के ऊपर थे कभी नीचे थे, उनके अराउंड स्नेक्स थे। एंड he said then I saw him here outside, हमारे पीछे कोई swing नहीं है। he said यहाँ swing था जहाँ गुरुजी बैठे थे, there were lot of bats around, he picked me up and he said तू फिक्र न कर मैं तेरे नाल हाँ। and that day and the very next day there was no fever, no body aches, nothing, he was absolutely fine। यही एक बात एक my niece, she was around 2-2:30, that at that point of time he was 2.5 years old, and at that point of time गुरुजी was in physical form। तो तब वो जब उसको लेकर गए गुरुजी के दरबार माथा टेकने के लिए, और उसको जैसे बच्चों को बड़े सिखा कर भेजते हैं कि आपने आगे जाकर गुरुजी के माथा टेक कर आना है, तो इसी तरह उसको बोला गया कि पर्ल बेटे आप आगे जाके गुरुजी के माथा टेक कर आओ। और वो हमेशा वापस आ जाती थी और गुरुजी के आधे रास्ते से ही मुड़कर वापस आ जाती थी। उसको काफी बार बोला गया कि आप जाके गुरुजी के माथा टेक के आओ, आप क्यों नहीं माथा टेक रहे, बट उसने नहीं टेका। तो घर जाते हुए उसको पूछा गया कि पर्ल आपने माथा क्यों नहीं टेका गुरुजी के आज? तो शी सेड दादू, उसके ग्रैंडफादर ने उससे पूछा, तो शी सेड दादू देयर वर स्नेक्स अराउंड गुरुजी, स्नेक्स अराउंड गुरुजी। तो जितना बच्चा अपनी लैंग्वेज में और इतने उसमें एक्सप्रेस कर सकता है, तो शी सेड शी सॉ स्नेक्स अराउंड गुरुजी। गुरुजी को हम कभी जान ही नहीं पाए, महाशिव हमारे बीच में आए और उस टाइम हमें पता ही नहीं चला। आज के टाइम में भी अभी लास्ट second week of April my younger son was very sick, all COVID type symptoms, high fever, severe throat pain, he wasn't able to swallow even the saliva, cough, and 3-4 दिन हो गए थे उसकी फीवर की मेडिसिन दे रहे थे, कोई आराम नहीं आ रहा था। आफ्टर 3 days ही स्टार्टेड क्राइंग कि अब मैं इसको पेन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम भी थोड़ा घबरा गए। हमने सोचा इसको डॉक्टर के एडमिट कराते हैं, कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कोविड टेस्ट कराया था, लकीली दैट डे इट टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव। एक संगत जी को रिक्वेस्ट करा, उन्होंने जल प्रसाद भेजा। आई टोल्ड हिम, आई सेड डोंट वरी, गुरुजी का ना जल प्रसाद आता है आपके लिए, आप वो लेंगे ठीक हो जाएंगे। एंड ही सेड मम्मा सिर्फ जल प्रसाद आ रहा है, लंगर प्रसाद नहीं आ रहा मेरे लिए। तो उसने कुछ खाया नहीं था 2-3 दिन से, तो मैंने उसको बोला नहीं जल प्रसाद ही आ रहा है, आप जल प्रसाद लो, आप उसी से ठीक हो जाओगे। जल प्रसाद आया, उसने जल प्रसाद लिया
नेक्स्ट डे गुरुजी की ही एक बहुत ही प्यारी बेटी, वेरी वंडरफुल सोल, she came outside the house. I had not informed her about all these things or about her communication या कुछ भी. She only knew that my younger son is not well. बाहर आकर उन्होंने कॉल किया और बोला कि आप गेट पर आइए, आप घर पे हैं. I said yes. She said you please come on the gate. I went to the gate and she handed over langar prasad to me and said ये अक्षत के लिए है. And when she left, I had tears in my eyes कि गुरुजी एक बच्चे की भी मन की बात कितनी जल्दी और कितने प्यार से सुनते हैं. उसने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था. उसने लंगर प्रसाद खाया, जो वो लंगर प्रसाद लेकर आए थे, और लंगर प्रसाद खाने के बाद उसको पहले एक बहुत जोर से वॉमिट आई. वॉमिट करके वो बच्चा जो 3-4 दिन से आधे घंटे से घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा था, वो इतने अच्छे से सोया. वो दोपहर को सो के रात को जबरदस्ती उसको उठाया गया कि कुछ खा ले. नेक्स्ट डे उसकी वो ही वॉज ऑन द रिकवरी मोड. रिकवरी स्टार्ट हो गई नेक्स्ट डे एंड विद इन 2 days फीवर, थ्रोट पेन, सब कुछ ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से. और वही लंगर प्रसाद में से थोड़ा सा लंगर प्रसाद हमारे एक स्टाफ मेंबर हैं, उनकी वाइफ को फीवर था, वो बीमार थी, और उनके लिए भी वो भी लंगर प्रसाद में से ही थोड़ा सा लंगर प्रसाद उनके लिए लेके गए. उनकी वाइफ भी वो लंगर प्रसाद करके बिल्कुल ठीक हो गई. गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी के टाइम पे भी, इस टाइम पे भी वो बहुत बहुत ज्यादा प्यार और संगत का बहुत साथ दे रहे हैं. बहुत सारी संगत है जिनका गुरुजी का लंगर प्रसाद करके, जल प्रसाद लेकर और कोरोना पॉजिटिव होकर भी बहुत उनको जो उनका रिकवरी प्रोसेस है, रिकवरी मोड है, वो गुरुजी का प्रसाद लेकर ही स्टार्ट हुआ है. यहाँ तक कि एक संगत ने मुझे बताया कि दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज संगत मेंबर्स. उनकी सिस्टर कोरोना पॉजिटिव थी और गुरुजी के सिर्फ मंत्र जाप लगाने से ही उनकी सिस्टर को फीवर और उनको वॉमिटिंग्स बहुत हो रही थी. सिर्फ मंत्र जाप लगाने से ही उनको बहुत आराम आया और वो आज ऑलमोस्ट रिकवर कर गई. गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें. गुरुजी अपनी संगत के हर मेंबर को बहुत लाड, बहुत प्यार, बहुत दुलार देते हैं और हमेशा ही देते रहें, और वो हर किसी को स्पेशल फील कराते हैं. संगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि गुरुजी से मुझे प्यार नहीं मिला. इस दरबार में तो कोई भी आए, आप किसी के लिए प्रे करो जो नहीं भी है संगत में जुड़ा हुआ, गुरुजी उसको भी ब्लेसिंग्स देते हैं. गुरुजी की दया दृष्टि सब पर ही है. सब पर कृपा करें, सबका कल्याण करें. गुरुजी सबको खूब ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दें और सबको हिम्मत दें. और मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज पेशेंस मत लूज कीजिए. मैंने भी लूज कर ली थी एक बार, लेकिन जिसकी नैया के खवैया गुरुजी हैं, वो हमेशा पार ही लगाएंगे. वो बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेंगे. एक बार गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो वो हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे. अब पेशेंस, ये टाइम ही ऐसा है कि हम सबको बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है. गुरुजी सब पर मेहर करें. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. जय गुरुजी. थैंक यू गुरुजी.